पहले तो वाकफान हाल की मैं थोड़ी खबर ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि कल हमने देखा था कि ऑलमोस्ट उनका प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा था वो वाइंड अप हो गया था, लेकिन फिर उनका स्टे बढ़ा दिया गया। तो इसकी कोई ख़ास वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, बड़ी जो है ना सादा सी बात है। अगर आप मियाँ शहबाज शरीफ के जो करीबी ज़राए हैं उनकी बात करें, उनके ख़ानदान की बात करें, तो वो तो ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब को बुखार हो गया, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ऐन वक्त पे फैमिली ने उनसे कहा, उनके बेटे एक्चुअली सलमान शहबाज ने कहा कि आप ट्रैवल ना करें और रुक जाएं। जबकि दूसरे जो लोग हैं और जो जर्नलिस्ट भी हैं वहाँ पे इस वक्त लंदन में मौजूद, उनका ये कहना है कि नहीं, ये वजह नहीं है। असल में आर्मी चीफ के हवाले से और कल दो तीन चीज़ें जो आपस में इन्होंने डिस्कस की, तो उनमें पीडीएम के जो इत्तेहादी हैं, ख़ास तौर पे जरदारी साहब, उनके भी चंद तहफ़्फ़ुज़ात थे। इस वजह से मियाँ नवाज शरीफ ने ऐन वक्त पे फिर इनको रोक लिया ताकि ये चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं और इत्तफाक राय से सारे मामलात होने के बाद वो आएँ। आज शाम तक पता चल जाएगा मज़ीद, आज थोड़ी देर तक कि क्या होता है, लेकिन ये दोनों चीज़ें हैं। अब ये तो मियाँ शहबाज शरीफ खुद ही बता सकते हैं कि असल इसमें से बुनियादी वजह क्या बनी। भट्टी साहब, आपको शो में खुशामदीद। और आपकी सर राय क्या है? क्या ये जो एक ख़ास अपॉइंटमेंट होनी है उसी की कॉन्टेक्स्ट में आपको लग रहा है ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इत्तेहादी भी इस पे ऑन बोर्ड अभी नहीं थे, जिन्हें अब ऑन बोर्ड करके फिर वहाँ से रवानगी होगी, या कोई वजूहात वाकई ज़ाती नौयत की हो सकती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो फैसल चोई सब हमारे भाई हैं, पहले आप उनसे शुरू कर लें, क्योंकि उन्होंने मेरे से कमिटमेंट किया है कि मौजूदा हुकूमत ने जब कोई केस कराया मेरा फ्री करेंगे, उसके बाद मैं इजहार करूंगा उनके होते हुए। मैं पहले नहीं बोलना चाह रहा। चलिए ठीक है, आपको बारी मिल गई है चौधरी साहब। पहले तो आपसे बात, आपकी वैसे राय जाती तौर पर क्या है? पहले तो आपने कल इस पे भी राय दी, चौधरी साहब ने इशारा कल भी दिया था कि अभी जो इत्तेहादी है वो ऑन बोर्ड नहीं है, और इस पे भी आपकी एक क्रिटिसिज्म था कि लंदन में तो ये सारे फैसले होने नहीं चाहिए जो इतनी अहम नौयत के हैं। लेकिन आज तो सूरत हाल आपको लग रहा है कि कहीं कोई मसले मसाइल बढ़ गए हैं इत्तेहादी हुकूमत के आपस में? सबसे पहले तो आरिफ हमीद भट्टी समेत जीएनएन से ये पैक्ट है कि जब भी कोई केस होगा मैं फ्री करूंगा। इससे आगे चलते हैं। ठीक है। बात यह है सर कि ये लाहौर की सियासत पहले जैरी शहरी करते थे, अब इस जैरी शहरी में एक टोनी भी आ गया है, इसमें एक कोई पीटर भी आ गया है। अब मसला ये है कि कल भी मैंने आपको इस बात पे बिल्कुल वाज़े तौर पे कहा था कि ट्रंप कार्ड होल्डर जो हैं आसिफ अली जरदारी हैं, और आसिफ अली जरदारी ने टांग अड़ा दी है रात को, और मियाँ शहबाज शरीफ बिल्कुल तवाना हैं, उनको कोई बुखार नहीं है, कोई उनका प्रॉब्लम नहीं है। उनका सिर्फ एक ही बुखार है जो कि 104 डिग्री पे पहुंचा हुआ है, वो बुखार है। नए आर्मी चीफ की तैनाती पे कोई जो कंसेंसस पहले वो दोनों भाई जो हैं वो कर रहे थे, अब इत्तेहादियों ने कहा है कि नहीं, ये इत्तेहादी हुकूमत है, ये इस तरह से मामलात नहीं चलेंगे कि आप लंदन में बैठ के फैसले करें और हम पे वो फैसले इम्पोज करें। और क्योंकि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब को ये बिल्कुल आदत नहीं है कि वो इत्तेहादी हुकूमतें चलाएं, तो उन्होंने वन मैन शो रखा है हमेशा, उसी वजह से वो प्रॉब्लम में हैं। अभी तक मेरी जो इतलात हैं, अभी तक किसी किस्म का कोई कंसेंसस नहीं हो सका है इन मामलात के ऊपर, और सर तोड़ कोशिश की जा रही है कि इसको जो है कंसेंसस के साथ मामला जो है वो किया जाए। लेकिन हुकूमत ने क्योंकि इस मामले के ऊपर गैर ज़रूरी ताख़ीर की और गैर ज़रूरी तौर पे उन्होंने इसको ड्रैग किया। आज अंग्रेज़ी के सबसे मौकर जो अखबार है डॉन, उसने भी नए इंतखाबात की तारीख देने का एडिटोरियल भी लिखा है। सो अब ये बात जो इमरान खान साहब पहले कह रहे थे, अब उसको सपोर्ट मिलना शुरू हो गई है, और बड़ी वोकल सपोर्ट मिलना शुरू हो गई है कि इलेक्शंस के बगैर जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते। अगस्त बहुत दूर है। इस मामले के ऊपर इदारों में भी और इत्तेहादी जमातों में भी ये एको बात होना शुरू हो गई है। अर्ली इलेक्शन ही वाइड हल आप कहते हैं कि नजर आता है, मामला ड्रैग किया जाए। इस पे मैं अभी आती भी हूं कि ये जो आर्मी चीफ की तैनाती हो जाएगी, तो क्या इसके बाद क्या इस तरफ भी सिचुएशन जाएगी, कैसे, वो उस पर बात करते हैं। लेकिन पहले जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट खबर दी है, मैं जरा भट्टी साहब से इस पर राय भी ले लूँ और उनकी भी खबर जान लूँ, क्योंकि भट्टी साहब भी हमेशा ये रिपोर्ट करते हैं कि जो मियाँ साहब हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, वो अक्सर अपने जो इत्तेहादी हुकूमत है उससे बड़ी तंग होते रहते हैं और लोग उन्हें काफ़ी परेशान करते हैं। तो इस मामले पर भी फिर भट्टी साहब इसका मतलब है फड्डा पै गया है। देखें समीना, मौजूदा
खून लीग, ओ सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, नून लीग, मैं खून लीग मेरे मुंह से निकल जाता है, दरगुदर कर दीजिएगा। ये तो अदम एतमाद के हक में नहीं थी। एस्टेब्लिशमेंट की हमायत मिली, साइफर आया, उसके बाद आसफ अली जरदारी ने इनिशिएटिव लिया। आसफ अली जरदारी साहब ने सारी डील की। शहबाज साहब तो मलक अहमद खां के जरिए बेचारे डिग्गी डुग्गी में इधर उधर होके जाते थे। इनके मिस्र में थे ये शहबाज शरीफ साहब, ये मेरी खबर है, इख्तलाफ उनका नून लीग तरदीद कर सकती है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ किसी को एक्सटेंशन देना चाहते थे, वो डील के भी करके गए थे, किसी करीबी अजीज से मुलाकात भी हुई थी। जब ये लंदन गए, नवाज शरीफ और चाहते थे। जरदारी साहब ने ये इतरा कर दे कि उन्होंने कहा आपके 20 तारीख से पहले पहले पीपल्स पार्टी अपना रास्ता अपना लेगी अगर आपने सोलो फ्लाइट की तो। अच्छा, सख्त मैसेज, सख्त मैसेज। उसके बाद बुखार तो चढ़ना ही था, ठीक है। और बुखार ना चढ़े, एक बुखार इमरान खान ने चढ़ाया हुआ, रोजाना लॉन्ग मार्च, रोजाना लॉन्ग मार्च। वो बेचारों को समझ ही नहीं आ रही। इस वक्त अमलन मुल्क में कोई 7-8 वजीर आजम है, एक बज़ाहिर डोनाल्ड डू कह लें, वो साइफर की रीज़न, एक नवाज शरीफ, एक शहबाज शरीफ, एक आसफ अली जरदारी, एक मौलाना फजलुर रहमान, एक मरियम नवाज। तो जब एक आईनी ओहदे पर 5-6 लोग मुसल्लत कर दिए जाएंगे तो डिसीजन में प्रॉब्लम होगी। अगर नवाज शरीफ, इमरान, शहबाज शरीफ साहब अपना दौरा डिले ना करते तो पीपल्स पार्टी ने धमाका कर देना था। जरदारी साहब ने कहा जी आपका रोल क्या है, अदम एतमाद तो मैंने कामयाब कराई, आप तो अदम एतमाद लाने के हक में ही नहीं थे। तो आप इतना बड़ा फैसला, एतराज उनका सिर्फ इस हद तक ही है कि कोई जो भी हैं वो आप मुशावरत से करें, या फिर ये कि जो आपने जैसे बात की कि मियां साहब जो वजीर आजम हैं वो तो एक्सटेंशन देना चाहते थे, तो क्या जरदारी साहब भी इसी नुक्ता नज़र के हामी थे? मुझे नहीं पता, फैसल चोश साहब को ज़्यादा पता होगा। जरदारी साहब का तो कैंडिडेट ही और था, तो जब अदम एतमाद लाई गई जरदारी साहब ने उस कैंडिडेट का इजहार भी कर दिया था नवाज शरीफ साहब को। मेरी तो इतला ही कुछ और है इसके बिल्कुल बरक्स। अच्छा, और इन्होंने हामी भरी थी कि ठीक है चलो चेयर स्टेट बैंक स्टेटमेंट असी लुट लांगे, चेयरमैन FPR असी लुटा लांगे। जरदारी सब बड़े समझदार हैं, उन्होंने आईनी उहदे अपने पास लिए। ठीक, उन्होंने क्या किया, ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा स्पीकर लिया उन्होंने जी। इसी तरह उन्होंने सेनेट में अपना इंटरेस्ट लिया। और जरदारी साहब ने तो पहले दिन 9 अप्रैल से पहले इन्हें अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया था। अब ये उससे मुनरफ होने लगे। जब इन्होंने देखा कि जरदारी पीछे हट गया, उन्होंने फिर हल्का सा फ़ोन किया, मिस कॉल मारी, उसके बाद बात मारी गई। इमरान साहब, ये मिस कॉल पे तो बात नहीं बनने वाली। तो आपको लग रहा है कि ये जो आपस के इनके इख्तिलाफात हैं, इनको पहले भी इख्तिलाफात तो रहे हैं, हमेशा ही रहे हैं, लेकिन इनको एक चीज़ ने यूनाइट किया, वो थे खान साहब। खान साहब अभी भी एक खतरा बन के लॉन्ग मार्च लेके सर पे खड़े हैं। तो क्या यही चीज़ दोबारा इन्हें इकट्ठा रखने में फैक्टर अहम किरदार बन जाएगा? अच्छा समीना, मेरे वाकफा ने हाल जो है ना, उन्होंने एक अलग स्टोरी सुनाई है। भट्टी साहब से मैं चाहूँगा ज़रूर करें। चोई साहब आप भी ज़रा, हमारे वाकफा ने हाल ये कहते हैं, और मियां नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी उनकी फैमिली में से साहब हैं, वो उनका ये कहना है कि आसफ अली जरदारी साहब ने मियां नवाज शरीफ को ये खुला एक अपनी तरफ से मैंडेट दे दिया कि आप फैसला करें, शहबाज शरीफ साहब ये फैसला नहीं करेंगे, आप करेंगे, और जो फैसला आप करेंगे वो मेरा फैसला होगा। अच्छा। और उसकी तायद के लिए जब मियां शहबाज शरीफ की मुलाकातें हुई हैं मियां नवाज शरीफ से, तो एक जर्नलिस्ट, एक सहाफ़ी जो सदर आसफ अली जरदारी के इंतहाई करीबी समझे जाते हैं, हमारे वाकफा ने हाल के मुताबिक बतौर जरदारी साहब के नुमाइंदे के वो भी उन मुलाकातों में शामिल थे। लिहाजा हमारे वाकफा ने हाल कहते हैं कि जरदारी साहब का जो इस मामले पे मौक़िफ़ था वो मियां नवाज शरीफ और वो एक पेज पे थे। भट्टी साहब आप अब इस पे बताएं कि देखिए, मैं तो बड़े लोगों से इख्तलाफ राय की गुस्ताखी करता ही नहीं। जिसने शरीफ फैमिली पे यकीन किया उसने अपना खात्मा कर लिया। वो सहाफ़त का है, वो कारोबार का है, वो सियासत का है। मैं इस खबर पर कायम हूँ, आसफ अली जरदारी साहब जितने दूर अंदेश आदमी हैं, इतनी बड़ी कमांड, डू यू थिंक वो यार सारा कुछ उन्होंने किया क्या हाथ में दे दें, वो उनको दे दे। इस मुल्क में साबिक वज़ीर आज़म पर कातलाना हमला होता है, कातलाना प्लानिंग के तहत, साजिश के तहत सितंबर में करते हैं। वो पर्चा नहीं करा पड़ते अपनी मर्जी से,
पंजाब हुकूमत है आधी उनकी है आधी भाइयों की है। वो अगर समझते हैं ना पूरी हुकूमत फैसल चोई साहब इनकी है तो मैं इख्तलाफ करने की गुस्ताखी करूंगा, क्योंकि चोई साहब को जब चॉइस मिली इमरान या भाई तो भाइयों की तरफ जाएंगे। वो जरदारी साहब ये तस्वुर भी नहीं कर सकते। मैं जितना जरदारी साहब को जानता हूँ, लेकिन इमरान साहब की साहब राय का एहतराम करता हूँ, मैं कह रहा हूँ जरदारी साहब ने वाशगाफ लफ्जों में नाम रखा है कि ये चाहिए,